प्रणाम सभी को, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो जो हमारी लास्ट सीरीज चली हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। पहली वीडियो में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या था कि जो जैसी हमारी सोच होती है उन्हीं सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं जीवन में, वही सारी घटनाएं हमारी तरफ हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि धन्यवाद के भाव में, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और जीवन में नए नए दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं, नई नई घटनाएं, एक नए सकारात्मक तरीके से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो आज की जो तीसरी वीडियो है, तीसरा जो सिद्धांत है जो अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए या परमात्मा के नज़दीक लेके जाने के लिए, एग्जिस्टेंस के साथ प्रॉपर ट्यूनिंग करने के लिए, जो तीसरी बात का हमें पता होना चाहिए, वो जो रूल है, जो थर्ड जो रूल है वो है लॉ ऑफ लव। उसको आप पावर भी बोल सकते हैं और लॉ भी बोल सकते हैं, वो नियम भी है। ये जो पूरा संसार है ये प्रेम की शक्ति से ही चला हुआ है। बिना प्रेम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस संसार का पूरा निर्माण, जो प्रकृति का जो पूरा कार्य चलता है वो प्रेम के आधार पर ही चलता है। फूल खिलते हैं प्रेम की वजह से खिलते हैं। जितना भी रिप्रोडक्शन होता है या प्रोडक्टिविटी, सृजनात्मकता जितनी भी है वो सब प्रेम की वजह से ही है। तो इस रूल को आप समझ लें, इस नियम को, इस शक्ति को आप समझ लें कि जब तक आपकी और आपके गोल के बीच में प्रेम नहीं होगा तो वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। बिना प्रेम के क्रिएटिविटी पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई आपका कोई कैसा भी गोल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे आपको कुछ भी क्रिएट जहाँ पे करना है वहाँ पे प्रेम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस बात को आप समझ लें। प्रेम क्या है? प्रेम है एक इमोशनल अटैचमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमने समझा था कि एक थॉट क्रिएट करना है पहले, फिर उस थॉट को भाव के साथ विजुलाइज करना है, इमोशंस के साथ विजुलाइज करना है। तो जब आप किसी भी थॉट के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ जब आपकी जो अटैचमेंट हो जाती है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तो आप उसको पाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और या यूँ कहें कि पूरा अस्तित्व उस चीज़ को आपके जीवन में लेके आने के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देता है। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी प्रेम को अनुभव किया होगा उनको पता होगा। वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति से हो सकता है, अपोजिट मेल का फीमेल से हो सकता है, फीमेल का मेल से हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है, माँ का बेटे से हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, या किसी वस्तु के लिए या किसी पर्टिकुलर गोल के लिए वो आपका प्यार हो सकता है। तो प्रेम की शक्ति को अपने जीवन में जब आप लेके आएंगे तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। पहले जिस काम को करने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी, जिस काम को करने के लिए खुद को पुश करना पड़ता था, मोटिवेशन चाहिए होता था, जब आपके जीवन में वो प्रेम आ जाता है, जब आप उस चीज़ से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट जब आपकी उस चीज़ के साथ हो जाती है, कोई भी चीज़ हो वो, उसके साथ जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तब आपको पुश नहीं करना पड़ता, तब आपको मोटिवेशन नहीं देना पड़ेगा। जब आप अपने आप से खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, खुद से प्रेम करना जब शुरू कर देंगे, तब आपको सुबह उठाने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तब कोई आपको पुश नहीं चाहिएगा, तब आपको जगाने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं होगी, तब अपने आप आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तब जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो एकदम से आप कहते हैं ना कि पाँव जमीन पर पड़ने बंद हो जाते हो, एकदम उड़ना शुरू कर देते हैं। थकान क्या चीज़ होती है आप भूल जाते हैं। बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको इतनी लाइटनेस फील होती है, एकदम डिवाइन फील होता है। तो जब प्रेम की शक्ति आपके जीवन में आती है तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। पहले आप कोई भी थॉट क्रिएट करें, अपने जीवन में क्या करना है वो सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सिद्धांत पे अपने आप को परख लें, फिर उस चीज़ का धन्यवाद देना शुरू करें और चीज़ों का धन्यवाद दे के अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, माहौल को चेंज कर लें। अपने आसपास की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको, जो खामखा की नेगेटिविटी ली है उसको हटा दें धन्यवाद के भाव से।
जो सेकंड वीडियो जो थी। और थर्ड प्रेम के भाव, जब आप फिर उस चीज़ के साथ इमोशनली अटैच हो जाना है। जब आप इमोशनली अटैच होंगे तो आपको कोई ज़्यादा पुश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थकान नहीं होगी, नींद तक आनी बंद हो जाती है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं। चाहे वो आपका काम हो, चाहे कोई गोल हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ भी प्रेम का भाव आ जाता है एकदम से डिवाइन एनर्जी आ जाती है। शिव और शक्ति को मिलके ही, शिव और शक्ति, हमारा पूरा शरीर ही शिव शक्ति से बना हुआ है, ईड़ा पिंगला नाड़ी से बना है, मेल फीमेल एनर्जी से बना हुआ है। पूरे अस्तित्व का सूर्य चंद्रमा है, दिन रात है, यिन यांग है। मेरे पीछे जो साइन है ये यिन और यांग का है। इसका मतलब है एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी। जब इनका मिलन होता है, जब प्रेम की ऊर्जा जब काम करना शुरू करती है तो पूरा वर्ल्ड क्रिएट होना। इसके आसपास ये जो डिजाइन है ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का या पूरी सृष्टि का को रिप्रेजेंट करता है और एक सृजन शुरू हो जाता है। तो तीसरा जो सिद्धांत है वो कि प्रेम की शक्ति के बारे में समझें, उसके बारे में और पढ़ें, उसके बारे में उसको महसूस करना शुरू करें, अपने गोल से रिलेटेड उसके साथ इमोशनल अटैच हो जाएं। जब आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देगी और चीज़ें बाहर से भी काम करेंगी, एनर्जी बाहर से भी काम करेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपसे ज़बरदस्ती काम करवाना शुरू करेगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती वैसे वाली ज़बरदस्ती नहीं होगी कि आप नहीं चाहें और आपका मन आपसे करवा रहा है। वो ज़बरदस्ती ऐसी होगी कि आपका पूरी शरीर मन आत्मा अलाइन हो जाएंगे आपके उस चीज़ के लिए। आप पूरे तरीके से एकदम डूब के उसको करना शुरू कर दोगे। तो प्रेम की शक्ति को समझें, अपने गोल के साथ प्रेम करना शुरू करें। और प्रेम जो है वो अनकंडीशनल। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को प्रेम समझ लेते हैं, कि सिंपल सा अट्रैक्शन हो गया उसको भी हम प्रेम समझ लेते हैं और प्रेम की मतलब परिभाषा को हमने ख़राब कर दिया है। रियल जो प्रेम है, जो सच्चाई में जो प्रेम है, उसका मतलब है अनकंडीशनल लव। मतलब आपकी कंडीशंस नहीं होंगी, आपका ईगो बीच में नहीं आएगा उस काम को करने के लिए। जो आपका गोल है उसको पाने के लिए आप छोटा काम करना पड़े, बड़ा काम करना पड़े। आपको अगर आपका फिटनेस अगर गोल है, अगर फिटनेस से रिलेट करें तो आपको पार्क में भागना पड़े, दौड़ना पड़े, जहाँ बैठ के एक्सरसाइज करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, चीप से चीप काम करना पड़े, तो वो आपके ईगो के बीच में नहीं आएगा। कैसा भी जिम हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी देख रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद से प्रेम है। ये फिटनेस से रिलेट करके मैंने बताया है। ऐसे ही आप अपने किसी भी गोल से रिलेट जब आप करते हैं, किसी व्यक्ति से, वस्तु से रिलेट करते हैं, जब आपको उस चीज़ से प्यार होता है, जब आपको वो पानी होती है, तब आप बाहर की चीज़ों को नहीं देखते। वो अनकंडीशनल लव होता है और सामने वाला क्या रिएक्ट करता है उसके वो भी डिपेंड नहीं, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से अपना 100% इनपुट देते हैं, सामने से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। जैसे योग के बारे में कहा ना, योग कर्मसु कौशलम, पूर्णता के साथ, कुशलता के साथ करना ही, अपने कर्मों को पूर्ण कुशलता के साथ करना ही योग है। और एक मतलब फल की भी इच्छा किए बिना, ये भी नहीं सोचना कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने डेडिकेशन के साथ, इतने डीप इमोशंस के साथ, इतना डूब के किसी काम को जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन शुरू हो जाता है और जो जो हमें चाहिए होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। वो प्रेम आपका किसी जॉब से हो सकता है, किसी गोल से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, या सेल्फ से ही हो सकता है, खुद से ही हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है वो, या वो किसी समाज सेवा से हो सकता है, दूसरे लोगों के जीवन रूपांतरण से हो सकता है। जब आपको किसी चीज़ से प्रेम हो जाता है तो आपके जीवन में वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। प्रेम के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। एक इमोशनल अटैचमेंट आप समझ सकते हैं, इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होंगी। अभी हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हम लोगों से भी अटैच हो जाते हैं, हम वस्तुओं से भी अटैच हो जाते हैं, लेकिन हम हज़ारों कंडीशंस रख देते हैं, तो वो प्रेम नहीं हुआ। वो प्रेम नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक मोह, हम उसको बोल सकते हैं, योगी की लैंग्वेज में इसको मोह बोल सकते हैं हम, कि वो मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हम दुखी हो गए। मतलब सामने वाला सेम हम जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सामने वाले ने भी वैसा किया, उसका वैसा ही रिएक्ट किया तो अच्छी बात है, जैसा हम चाहते हैं, नहीं किया तो वो हमारा दुश्मन हो गया। वो प्रेम नहीं है, वो तो प्रेम घृणा से उत्पन्न हुआ है। वो तो उसका तो मतलब वो तो ऐसा प्रेम है, मोह उसको हम बोल सकते हैं कि अभी वो प्रेम है, लेकिन सामने वाले ने अगर वैसा रिएक्ट नहीं किया तो वो घृणा बन जाएगी, वो नफरत बन जाएगी, वो प्रेम नहीं है, वो मोह हम उसको बोल सकते हैं। तो आपको मोह नहीं करना चीज़ों से,
मोह बुरी बात है, काम क्रोध मोह लोभ। मोह तो नेगेटिव सेंस में आता है प्रेम, लेकिन जब प्रेम है अनकंडीशनल लव करने की कोशिश करें, सभी लोगों से, अपने आसपास के अपने माता पिता से, अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, सभी जीव जंतुओं से प्रेम का भाव आप अपने जीवन में लेके आने की कोशिश करें। जब मैंने रेकी हीलिंग जब मैंने सीखी थी, तो उसमें जो फर्स्ट डिग्री थी, पहले दिन क्या समझाया था कि एक सिद्धांत, एक प्रेयर करने के लिए बोला था उसमें कि मैं आज के दिन में, सिर्फ आज के दिन, सुबह उठते ही आप इस अफर्मेशन को रिपीट भी कर सकते हैं कि आज के दिन मैं सारे जीव जंतुओं से प्रेम करूंगा। मतलब जब आप ये अफर्मेशन करना शुरू कर देते हैं तो आप यूनिवर्सल एनर्जी के लिए रिसेप्टिव हो जाते हैं, और वो यूनिवर्स की जो एनर्जी, जो प्राण ऊर्जा है, जो जीवनी शक्ति है, वो आपके अंदर बहना शुरू हो जाती है, वो ऊर्जा आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है जब प्रेम देना शुरू करते हैं। दूसरा था, मैं आज के दिन सबको धन्यवाद दूंगा। वो धन्यवाद जब आप देना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में एक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, आपके आसपास आपकी जो गेट बंद पड़े थे वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा था, मैं अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। जब आप किसी काम को ईमानदारी के साथ करना शुरू कर देते हैं तो इस टाइप से वहाँ भी हमें यही सिखाया गया था, वही मैं आप सबको बता रहा हूँ कि धन्यवाद दें, प्रेम करें, और जो चीज़ें चाहिए उसको अट्रैक्ट करना शुरू करें, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। तो कंक्लूजन ये है कि जितना हो सके अपने गोल से रिलेटेड, अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप एक प्रेम के एलिमेंट को ऐड करें, एक प्रेम के भाव को ऐड करें। अनकंडीशनल लव को आप जब ऐड करना शुरू करेंगे, शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा प्रेम को ऐड करना। आपको लगेगा कि इसने ये बोला, वो सारे, वो तो धन्यवाद से हमने मिटाई दी सारी चीज़ें, है ना। जब आप धन्यवाद दे दिया तो मिट गई वो सारी चीज़ें, उस नेगेटिविटी को तो हमने धन्यवाद से हटा दिया। फिर उस पर प्रेम को अप्लाई करना, अनकंडीशनल लव, आपका जो मन है करने का, आपका जो, आप अपनी तरफ से प्रेम देना शुरू करें, सामने वाले की तरफ से कोई उम्मीद ना रखें, बिल्कुल अनकंडीशनल लव आप देना शुरू करें, तो देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप सुधरने शुरू हो गए, आपको आपके जीवन में एक नया रूपांतरण शुरू हो गया। तो प्रेम को भी अपने जीवन में आप ऐड करें। आप जिस भी चीज़ से प्रेम करेंगे वो जीवन में आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, आप उसके तरफ काम करना शुरू कर देंगे। परमात्मा आपको वो चीज़ मिलाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो भगवान से प्रेम करें तो वो भक्ति हो जाएगी, चाहे आप किसी व्यक्ति से प्रेम करें तो वो लव हो जाएगा। जब आप किसी अपने गोल से, सेल्फ से प्रेम करेंगे तो वो एक टाइप से योग हो जाएगा, वो खुद से जुड़ना, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। तो ऐसे प्रेम को अलग अलग लेवल पे एक्सप्लोर करें, और उसको जीवन में, नुकसान कुछ भी नहीं है, उसको जीवन में लेके आना शुरू करें। उसके बाद जीवन में जो रूपांतरण होगा वो आप महसूस करेंगे, और प्रेम के भाव को महसूस करना शुरू करें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा आपको कि बिना किसी बात के कैसे हम ऐसे एकदम से लव की फीलिंग आप लेके आएँ। तो शुरुआत में आप खुद से ही प्रेम करना शुरू करें, अपने ही शरीर पे हाथ रख के अपने शरीर को धन्यवाद दें, अपने जीव जंतुओं को, कुत्ते बिल्लियों को धन्यवाद दें, पेड़ पौधों को धन्यवाद दें, मन ही मन धन्यवाद दे दें। बोल के नहीं रिएक्ट कर पाएँ तो आप मन ही मन धन्यवाद देना शुरू करें। प्रेम के भाव में ये डिपेंड नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आप किसके प्रति करते हैं, लेकिन अगर जब आपके जीवन में प्रेम का भाव आना शुरू हो गया तो आप फिर हर किसी से प्रेम करोगे। फिर ये नहीं होगा फिर आप सिलेक्टिव कि इससे करता हूँ इससे नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब रियल अनकंडीशनल लव जब आपके जीवन में पैदा होगा, जो स्पिरिचुअल लव जब पैदा होगा, तब आप लोगों को नहीं देखोगे, तब ज़्यादा मैटर नहीं करता, लोग आएंगे चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रेम भाव आपके अंदर बना रहेगा। आपके अंदर प्रकृति से आप प्रेम करो, अपने शरीर से आप प्रेम करो, अपने परिवार से आप प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने फ्रेंड से प्रेम करो, जितना हो सके लोगों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, हर चीज़ से प्रेम के भाव में। यहाँ तक अपने मोबाइल से प्रेम करो, जो आपके साथ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता है, उसका धन्यवाद दो, तो उसकी एनर्जी चेंजेस होनी शुरू हो जाएंगी। अभी एक और चीज़ मेरे को याद आ गई, एक ओरा फोटोग्राफी होती है, कर्लियन फोटोग्राफी। अगर मान लीजिए उस फोटोग्राफी में, आप नेट पे भी सर्च करेंगे ओरा फोटोग्राफी लिख देना, उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मान लीजिए एक पेन है आपके पास, उस पेन की हमने ओरा फोटोग्राफी की, तो उसका एक पर्टिकुलर एक ओरा आया, मान लो
2-4 इंच का ही हो रहा था नेगेटिव चीज़ों का, वो 2-4 इंच का उसका जो आभा मंडल था, एक मैग्नेटिक फील्ड था, वो उस पिक्चर में आया। उसके बाद उस पेन को हाथ में लेके उसका धन्यवाद किया, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑरा का पैटर्न चेंज हो गया और बड़ा हो गया। फिर उसको प्रेम की भाव के साथ उसको धन्यवाद भी दिया और उसको प्रेम की वाइब्रेशंस भी भेजी अपने हृदय से। प्रेम के लिए हृदय चक्र है। जब उसको प्रेम का भाव दिया तो उसका ऑरा बहुत बड़ा हो गया। मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं वो भी महसूस करती हैं, उनके साथ भी आप एक इमोशनल अटैचमेंट रखना शुरू करो। आप जिस बाइक पे, जिस गाड़ी में चलते हैं, उसके साथ उसको धन्यवाद दो पहले, फिर उसके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाओ, तो देखना आप चेंजेस शुरू। उस गाड़ी में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपके सफ़र का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। उसमें जो आप जैसा पहले महसूस करते थे, पहले जो डिस्ट्रैक्शन महसूस करते थे, उस गाड़ी की ही वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी। जब आप उसको धन्यवाद देंगे, जब उसके साथ प्रेम के भाव में रहेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं आप अकेले हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अपने जीवन में प्रेम के सिद्धांत को प्रैक्टिस करना शुरू करें और धीरे धीरे करने से आ जाएगा। और लिखना शुरू करें उसके बारे में, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन लोगों से प्रेम आप कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, उनके बारे में धन्यवाद देना शुरू करें। जब लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो कंफर्म हो जाती है हमारे माइंड में, जब बोलते हैं तो कोई चीज़ कंफर्म हो जाती है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को लिखने की कोशिश करें, और जहाँ पे आप दिखा सकें, जब आप धन्यवाद देने के लिए बोल सकें तो बोलने की प्रैक्टिस करें, बोलें ज़रूर। कई जगह ऐसी होगी कि नहीं बोलना आपको ठीक लगता, तो वहाँ पे आप मन मन में धन्यवाद या प्रेम का भाव अपने अंदर रख सकते हैं। खुद को ही स्वयं को ही धन्यवाद और स्वयं को ही प्रेम देना शुरू करें। तो इस सिद्धांत को भी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।